एक व्यक्ति अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी से अपने ड्राइवर और अपने मैनेजर के साथ एक बिल्डिंग का मुआयना करने जा रहा था। जिस बिल्डिंग का मुआयना करने जा रहा था, अभी कुछ समय पहले ही वह जमीन खरीदकर और अपना खुद का बिल्डिंग बनवा रहा था। दोस्तों, जैसे वो अपने फॉर्च्यूनर गाड़ी से उस बिल्डिंग के पास पहुंचता है, वैसे वह देखता है कि उस बिल्डिंग को बनवाने वाला जो ठेकेदार है, वो ठेकेदार एक औरत को बहुत ही भला बुरा बोल रहा था, बहुत तेजी से उसको डांट रहा था। उस औरत का कसूर यही था कि वह 3 दिन से काम पर नहीं आ रही थी, उसका तबीयत खराब था। दोस्तों, जब उस औरत का आवाज़ सुनता है तो वह व्यक्ति तुरंत उसके नज़दीक जाता है। उसे लगता है कि मैंने इस औरत को कहीं देखा है, उसकी आवाज़ सुना सुनाया लग रहा है। इसलिए अपनी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए वह उस औरत के पास पहुंचता है। जैसे दोस्तों वह पहुंचता है, वैसे उस औरत को देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह चकाचौंध हो जाता है। वह औरत भी उसे देखकर हक्का बक्का रह जाती है, क्योंकि दोस्तों वह औरत और कोई नहीं, उस व्यक्ति का तलाकशुदा पत्नी थी, जिसका 5 साल पहले शादी हुआ था और तलाक हो गया था। मेरे दोस्तों, एक कहानी बहुत ही भावात्मक कहानी है। इस कहानी को सुनकर आप बहुत ही अंदर से पिघल जाएंगे। शायद आपके जीवन में ऐसी घटना न घटे, इस वजह से मैं सच्ची कहानी आपके सामने लेकर आया हूँ, और इस कहानी को सुन करके आप अपने आप को जागरूक और सतर्क बना सके। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस YouTube चैनल में। मेरे दोस्तों, आज की सच्ची घटना एक पारिवारिक कहानी है। आपके पास समय है तो 10 मिनट निकाल कर इस कहानी को जरूर सुने। दोस्तों, राजीव नाम का एक लड़का, जिसकी शादी पूजा नाम के एक लड़की से होती है। पूजा बेहद अमीर घर की थी, लेकिन जो राजीव है वो बहुत ही गरीब घर का था। लेकिन दोस्तों, जो राजीव था वह काफ़ी स्मार्ट था। उसकी सुंदरता की वजह से पूजा राजीव से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। मेरे दोस्तों, दोनों की धूमधाम से शादी होती है। शादी होने के बाद पूजा एक नई नवेली दुल्हन बनकर अपने ससुराल जाती है और राजीव के साथ मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है। मेरे दोस्तों, शुरुआती दिन में तो बहुत ही अच्छा उन दोनों के बीच प्यार संबंध था, लेकिन जैसे ही 2 महीने बीतते हैं, वैसे ही दोस्तों जो पूजा है वह अपने हस्बैंड, अपने सास और अपने ससुर से लड़ाई झगड़े करने लगती है। लड़ाई झगड़े करने का मेन रीज़न यही होता है कि उसको वह सुख, वह सुविधा नहीं मिल पाता है जो सुख और सुविधा उसको अपने मायके में मिल रहा था। मेरे दोस्तों, उसका पति राजीव बार बार अपनी पत्नी को समझाता है, देखो, मायके में जो तुम्हें सुख और सुविधा मिला है, उस चीज़ का अनुभव ससुराल में कभी नहीं करना चाहिए। अगर तुम इच्छा रखोगी कि वही सुख सुविधा, चैन, आराम ससुराल में मिले, तो तुम्हारी ये गलतफहमी है, इससे परिवार ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाता है। लेकिन दोस्तों, समझाने के बावजूद भी पूजा के दिमाग में यह बात नहीं जाती है। आए दिनों हर एक छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करती है और हर एक बात को अपने मम्मी पापा को फ़ोन करके शेयर कर देती है। दोस्तों, मम्मी पापा भी अपनी लड़की को बिगाड़ देते हैं। जब भी कोई भी छोटी से छोटी बात शेयर करती थी अपनी माँ के पास, तो उसकी माँ इसे और चढ़ा देती थी और कहती है, बेटी तुम चले आओ, हम तुम्हारी दूसरी शादी कर देंगे, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई, वहाँ पे शादी नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, इधर लड़की शिकायत करती है, उधर उसकी माँ भी अपनी बेटी का सपोर्ट करती है। कहानी यहीं से बहुत ही अजीब होने लगता है। यहीं से परिवार में खटपट और तनाव, दरार पैदा होने लगता है, जब एक बेटी को उसकी माँ खुद सपोर्ट करने लगे। मेरे दोस्तों, कहानी सिलसिला जारी था। परिवार किसी तरह से खींच और तान करके चल रहा था। एक दिन पति और पत्नी में झगड़ा होता है।
और जो पत्नी पूजा है वो नाराज होकर अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद वो अपनी माँ से, अपने पिता से सब कुछ बात बताती है। मम्मी पापा, मैं रह नहीं पाऊंगी अपने ससुराल में, क्योंकि आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया, जो सुख दिया, वह प्यार और सुख मुझे अपने ससुराल में नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों, ये बात सुन करके उसके मम्मी पापा भी गदगद हो जाते हैं। उन्हें नहीं लगता है कि वह बहुत गलत कर रहे हैं। वह बेटी की तरफ से बात करते हैं और बेटी की प्रशंसा करते हैं, बेटी का ही सपोर्ट करते हैं। इधर 5 दिन के बाद जब राजीव अपने ससुराल पहुंचता है तो बाकायदे बैठकर मीटिंग होता है। जो राजीव है, जब वो कहता है अपनी पत्नी के बारे में अपने सास ससुर से, तो सास ससुर नहीं मानते हैं और सास ससुर राजीव का ही बुराई करते हैं, अपनी बेटी का सपोर्ट करते हैं। राजीव भी समझ जाता है कि इस लड़की को बिगाड़ने वाला और कोई नहीं है, इस लड़की के खुद माँ और बाप है। दोस्तों, बात कुछ नहीं बनता है और लोग विदा करने से मना कर देते हैं। नाराज होकर राजीव अपने घर चला आता है। लगभग 5 दिन के बाद अपनी बेटी को लेकर कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दायर कर देते हैं। जब यह मालूम चलता है राजीव को, तो राजीव के तो होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, वो भी कोर्ट में हाजिर होता है और न चाहते हुए भी वो अपनी पत्नी को तलाक देता है और साथ में 20 लाख रुपए भी जुर्माना के तौर पर देना पड़ जाता है। जज साहब का फैसला था। बेचारा राजीव वैसे ही गरीब था और प्लस शादी किया, जो भी खर्च लगा, फिर उसके बाद उसे 20 लाख रुपए देकर तलाक का मामला शांत करना पड़ा। किसी तरह से वो अपना खेत बेचकर 50 लाख रुपए मिलता है और उसमें से 20 लाख रुपए देकर अपनी पत्नी को हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा जाता है। उसकी पत्नी पूजा अपने मायके अपने मम्मी पापा के साथ रहने लगती है। इधर दोस्तों, जो राजीव है, जो 30 लाख रुपए बचा था ज़मीन बेचने के बाद, उस 30 लाख रुपए से वह एक बिजनेस स्टार्ट करता है, ज़मीन डीलर का। और धीरे धीरे उसके पास बहुत कुछ हो जाता है, बहुत सारा ज़मीन हो जाता है, बहुत पैसा हो जाता है, गाड़ी भी खरीद लेता है और बहुत ही आराम से अपने जीवन को आगे काट रहा था। वो सोचता है कि मैं अगर गरीब नहीं होता तो मेरी पत्नी मुझे छोड़कर नहीं गई होती। लेकिन दोस्तों, अब उसके पास बहुत सारा प्रॉपर्टी हो गया। इधर जो पूजा थी, जो अपने माँ बाप के भरोसे थी, उसकी ज़िंदगी बहुत ही बदतर हो जाती है। जब तलाक होता है तो उसकी शादी कहीं नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से उससे पहले उसके छोटे भाई की शादी उसके माँ बाप कर देते हैं। जब माँ बाप शादी करते हैं अपने छोटे लड़के का, तो जो पूजा के अकाउंट में पैसा था 20 लाख रुपए जो राजीव दिया था, उस पैसे को इकट्ठा करके निकाल करके उसके छोटे भाई के शादी में लोग खर्च कर देते हैं। खर्च करने के बाद दोस्तों, पूजा के पास एक भी रुपया नहीं बचता है। आने वाले समय में जो पूजा के भाई की दुल्हन थी, वह दुल्हन पूजा से हमेशा खफा रहती थी, क्योंकि दोस्तों, कोई भी दुल्हन नहीं चाहती है कि उसके हस्बैंड की बहन अपने मायके में रहे। इस बात को लेकर हमेशा लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। इधर कई साल बीतने के बाद पूजा के माँ बाप को भी अब उसकी बेटी बोझ लगने लगती है। आए दिनों में अब पूजा का कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। माँ बाप भी बेटी को बहुत कुछ उल्टा सीधा कह देते हैं। उसका भाई भी कहता है, तुम इतनी अच्छी होती तो अपने हस्बैंड को छोड़कर तुम आती नहीं। दोस्तों, ऐसे अब उसको बहुत अधिक तनाव मिलने लगता है, जिसकी वजह से वो मजबूर होकर घर छोड़कर भागना पड़ जाता है। घर छोड़कर भागकर अपनी ज़िंदगी इधर उधर करके काट रही थी। इसी बीच में दोस्तों, उसका पति जो तलाकशुदा था राजीव, एक जगह ज़मीन खरीदकर और बहुत बड़ा बिल्डिंग बनवा रहा था। वो अपनी माँ से कहता है, माँ, जहाँ पर हम एक नई मकान बनवा रहे हैं,
उसको मैं देखने जा रहा हूँ। राजीव अपने ड्राइवर और अपने मैनेजर के साथ जब उस बिल्डिंग को देखने के लिए जाता है दोस्तों, तो देखता है एक ठेकेदार जो एक औरत को बहुत तेजी से फटकार लगा रहा है। उस औरत का कसूर यही था कि वह 3 दिन से काम पर नहीं आई थी, इसके वजह से ठेकेदार उसे बोल रहा था। जब राजीव सुनता है उस औरत की आवाज़ और उसके चेहरे को देखता है, तो उसे लगता है यार मैंने इसे कहीं देखा है। इसलिए अपनी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए वह उस औरत के पास जा खड़ा होता है। जैसे उस औरत को देखता है वैसे ही वो चकाचौंध हो जाता है और औरत भी चकाचौंध हो जाती है, क्योंकि दोस्तों वह औरत और कोई नहीं, उसकी तलाकशुदा पत्नी पूजा थी। राजीव कहता है पूजा से, पूजा तुम यहाँ पे मजदूरी करते हुए? तुम तो एक बड़े बाप की लड़की थी, तुम इतना अमीर थी कि एक गरीब पति को तूने ठुकरा कर उसे तलाक दे दिया। फिर तुम्हारी हालत कैसे हो गई कि तुम मजदूर बनकर काम कर रही हो? दोस्तों ये बातें सुन करके जो पूजा है वह रोने लगती है। राजीव कहता है पूजा रो मत, तुम्हारे साथ हालत कैसे हो गया? मैंने तो तुम्हें 20 लाख रुपए भी दिया था, तुम चाहती उस 20 लाख से कई लाख कर देती। तुम इतनी अपने आप को टैलेंट मान रही थी, तुम एक अमीर बाप की लड़की थी, फिर तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हो गया? दोस्तों पूजा रोते हुए कहती है कि मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर दी, आपको छोड़कर, आपको तलाक देकर। राजीव दोस्तों कहता है कि तुमने गलती नहीं किया, तुमने हमारे लिए बहुत ही सही किया। अगर तुम तलाक मुझे नहीं दी होती तो आज मैं इस पोजीशन पर नहीं पहुंचता, आज मैं इतना बड़ा व्यक्ति नहीं बनता। अगर तुम मुझसे 20 लाख रुपए डिमांड नहीं की होती तो न तो मैं अपना खेत बेचता और न ही तुम्हें देता और न ही मैं इतना बड़ा व्यक्ति बनता। मुझे बहुत खुशी की बात है कि तुम्हारे वजह से मैं आज एक अमीर व्यक्ति, एक सफल व्यक्ति बन गया हूँ। दोस्तों ये बातें सुनकर के पूजा बिलक बिलक कर रोने लगती है। वह कहती है जब मैं आपको छोड़कर गई तो मेरे माँ बाप मेरी शादी नहीं किए और मुझसे पहले मेरे छोटे भाई की शादी कर देते हैं। जो भी पैसा आप दिए थे 20 लाख रुपए, वो 20 लाख रुपए लोग मुझसे लेकर छोटे भाई की शादी में खर्च कर देते हैं। खर्च करने के बाद मेरी भाई की जब दुल्हन आती है तो वह मुझे देखकर जलने लगती है और बीते हुए कई सालों के बाद मेरे माँ बाप और मेरे जो भाई हैं उन सब के ऊपर मैं एक बोझ बनकर रह गई। सब लोग मुझसे नफरत करने लगे, मुझे अपने घर से भगाने लगे। इसलिए मैं घर छोड़कर और आज अपनी पेट पालने के लिए किसी तरह से मजदूरी करती हूँ। दोस्तों ये बात जब सुनता है राजीव तो उसको बहुत दया आती है। फिर भी लेकिन वो सोचता है कि गलती मेरी नहीं है, गलती तो इस पूजा की ही है। पूजा ने मुझे छोड़ा था एक गरीब समझकर, तो मैं क्या कर सकता हूँ। दोस्तों पूजा कहती है कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए, हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रही हूँ, फिर से आप मुझे अपना लीजिए, मैं ज़िंदगी में आपको कभी भी धोखा नहीं दूंगी। दोस्तों ये शब्द जैसे सुनता है राजीव वैसे कहता नहीं नहीं, मैं तुम्हें जीवन में कभी भी नहीं अपनाऊंगा। तुम एक लालची औरत हो, पैसे के पीछे भागती हो, क्या पता कि आज मेरे साथ हो, कल कोई और अमीर व्यक्ति मिल जाए तो तुम उसके साथ हो जाओगी। मैं तुम्हें जीवन में कभी नहीं अपनाऊंगा। तुम यहाँ काम करने आई हो, बस एक काम करता हो, एक मजदूर हो, मेरा तुम्हारा रिश्ता कुछ नहीं है। दोस्तों जैसे शब्द कहता है वैसे और तेज़ी से रोने लगती है और राजीव का पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगती है। बोलती है आप मुझे अपना लीजिए, प्लीज़ आपके आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रही हूँ। लेकिन दोस्तों राजीव अपना पैर खींच लेता है और अपनी गाड़ी में बैठता है, बोलता है मैं तुम्हें कभी नहीं अपनाऊंगा, सपने में कभी मत सोचना मेरे बारे में। दोस्तों यह रही कहानी, आपने सुना होगा जैसी करनी वैसी भरनी। क्या दोस्तों राजीव ने सही किया या गलत किया? कमेंट बॉक्स में कमेंट आप जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।